नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर। सिटी हलचल अब यूट्यूब के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां नेशनल हाईवे पर तेज गति से दौड़ रही मारुति कार ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची को उड़ा दिया। कार इतनी तेज गति से दौड़ रही थी कि टक्कर लगने के बाद मासूम कई फुट दूर रोड पर जा गिरी। कार चालक टक्कर मारने के बाद कार लेकर मौके से फरार हो गया। बच्ची को परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज जारी है। वहीं पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। दरअसल मामला थाना पुरकाजी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 का है, जहां मंगलवार को 6 वर्षीय मासूम आयशा सड़क पार कर रही थी। तभी सामने से आ रही तेज गति से मारुति कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मासूम आयशा सड़क के कई फुट दूर जाकर गिरी और मारुति कार सवार युवक कार लेकर वहां से फरार हो गया और मासूम सड़क पर तड़पती रह गई। आसपास खड़े लोगों ने भागकर मासूम आयशा को उठाया और पुरकाजी CHC में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने आयशा की गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी ड्राइवर व कार की तलाश में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि कार सवार ड्राइवर बच्ची को टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। अब बच्ची का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची खतरे से बाहर है। SP सिटी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूरे पुरकाजी में CCTV कैमरे लगवाए गए हैं। कल वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसमें केवल ये पता चला कि कोई लाल गाड़ी है। स्थानीय लोगों ने रोड से गुजर रही एक लाल गाड़ी को पकड़ लिया था, जबकि एक्सीडेंट दूसरी गाड़ी से हुआ था। बाद में जब CCTV फुटेज खंगाली गई तो बाद में पता चला कि एक्सीडेंट उस गाड़ी से नहीं दूसरी गाड़ी से हुआ। CCTV फुटेज से पुलिस को मदद मिली कि एक बेकसूर व्यक्ति बच गया और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका पता चल गया। पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो थाना पुरकाजी में जो पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बड़ा अच्छा काम किया गया है। वहाँ पे पूरे पुरकाजी कस्बे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कल वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें केवल ये आइडेंटिफाई हुआ था कि लाल गाड़ी है। जब इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ निकलने वाली लाल गाड़ियों को लोगों ने पकड़ लिया। तो एक लाल गाड़ी को पकड़ा, जबकि उस गाड़ी वाला बेचारा बार बार ये कह रहा था कि साहब मेरी गाड़ी से नहीं हुआ। बाद में जब वो CCTV फुटेज खंगाली गई तो ये सही निकला कि जिस गाड़ी को लोगों ने संदेह के आधार पर पकड़ा था, उस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि दूसरी गाड़ी से हुआ था, जिसका नंबर और सब कुछ आ गया था। उससे कम से कम एक ये पुलिस को एक सहायता मिली कि एक शरीफ आदमी जिसने कोई अपराध भी नहीं किया था, वो CCTV के आधार पर उसका बचाव हुआ और जो सही मुलजिम थे, सही गाड़ी थी, उसका पता लग गया है। पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब हालत बेटर है। कब भर्ती हुई? ये करीब 12-10 के आसपास यहाँ आए थे, तो पुरकाजी से रेफर हो गए। चोट है जी, ये CT स्कैन हुआ जो कि नॉर्मल है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इसका पता नहीं लगा जी, हम सब घर में थे, बाहर एकदम आवाज़ आई, एकदम बहुत जोर के। बाहर देखा तो पब्लिक भी इकट्ठी हो रही, वो गाड़ी भी देख के हमने भागती भी, पब्लिक भी भागी। उस टाइम किसी पे बाइक भी नहीं थी वहाँ पर जो पीछा करता हुई। फिर बाद में गए भी तो गाड़ी का पता नहीं लगा जी। हाँ भाई, अचानक ही आई जी गाड़ी के नीचे जी। हाँ जी, रुकना था जी, वो नहीं रुका जी, भाग लिया वो। ये सरकारी अस्पताल में जी। SSP अनंत देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन एवं व्यक्ति चेकिंग अभियान के दौरान चरथावल पुलिस ने चोरी के 9 ट्रैक्टरों सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी ओमवीर सिंह ने मामले का खुलासा किया। मामला चरथावल थाना क्षेत्र का है, जहां चरथावल थानाधीश विंध्याचल तिवारी ने पुलिस टीम के साथ ददेड़ू चौकी से चेकिंग के दौरान ददेड़ू कला निवासी नफीस को लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में ट्रैक्टर चोरी का पाया गया। वहीं पुलिस ने कागजों के आधार पर जांच की तो कागज भी फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने नफीस से सख्ती से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर चोरी के 8 अन्य ट्रैक्टर भी बरामद कर लिए। SP सिटी ओमवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नफीस चोरी के ट्रैक्टरों को फर्जी कागजात तैयार कर कम दामों पर बेचता था। पुलिस ने अभियुक्त को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चरथावल पुलिस द्वारा एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें 9 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं। कल एक संदिग्ध व्यक्ति नफीस को इंस्पेक्टर चरथावल ने गिरफ्तार किया था, जिसके पास से एक ट्रैक्टर मिला था। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, क्योंकि उसके कागजों में कुछ ऐसा लगा कि वो गलत कागज हैं, तो वो चोरी का ट्रैक्टर निकला जो नजफगढ़ दिल्ली का था।
जब और गहराई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 9 ट्रैक्टर बरामद कराए गए तथा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के नामों का खुलासा किया गया। इस तरह से चरथावल पुलिस द्वारा 9 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, जिनमें से 1 ट्रैक्टर कनेक्ट हुआ है, 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से 1 भावनपुर मेरठ का है और 1 थाना भवन शामली का मुलजिम है, और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी के बाद और अन्य ट्रैक्टर भी बरामद हों। ये सामान्य रूप से चोरी करते थे, उनके फर्जी कागज बनवाते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्जी कागज भी मिले हैं। ऐसे 4 ट्रैक्टरों के कागज इस तरह के हैं जिन पे एक ही सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, जबकि वो ट्रैक्टर अलग अलग जनपदों से उनके कागज तैयार कराए गए हैं। तो अपने आप में पूरी की पूरी घटना जो है वो जांच के दायरे में है, और जो लोग इसमें और भी संलिप्त है, क्योंकि कल्ली से पकड़ा गया है, इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, हो सकता है इसमें अन्य ट्रैक्टर, अन्य लोग भी और इसकी जांच के दायरे में आए। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल प्रशासन द्वारा 2 बच्चियों को प्रवेश देने से मना करने और एक बच्चे की टीसी काटने की शिकायत परिजनों ने एसडीएम से की, जिस पर एसडीएम ने जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए। दरअसल मामला जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन का है, जहां डीएवी पब्लिक स्कूल में 2 बच्चियों के एडमिशन करने के दौरान अतिरिक्त शुल्क वसूलने के विरोध में स्कूल प्रशासन ने एक बच्चे की टीसी काट दी थी, वहीं दोनों बच्चियों को प्रवेश नहीं दिया गया। इस मामले की शिकायत अभिभावकों ने उपजिलाधिकारी रामपुर से की, जिस पर उपजिलाधिकारी रामपुर ने संबंधित अधिकारी को मामले की जाँच कर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। कश्यप निषाद समाज की 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और कश्यप समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। बुधवार को अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के तत्वाधान में दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कश्यप निषाद समाज की 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। वहीं उन्होंने कश्यप निषाद समाज पर हो रहे अत्याचारों का जमकर विरोध किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मामला 7 जून का है। 7 जून को रात को 12 बजे कुछ लोग, मुकेश कश्यप बटाली गाँव का मामला है, कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुसे और उसकी महिला के साथ बलात्कार करने का काम किया, और जो उसका पति था मुकेश कश्यप, अगर उसने उसको रोकने का काम किया तो जबरदस्ती उसकी हत्या, गले में चुन्नी डालकर हत्या कर दी और उसको बाहर उसके पेड़ पर लटका दिया। ये लोग बेचारे गरीब लोग, हमारे समाज के लोग, पुलिस थाने में गए, अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लगातार एसएसपी के आए, डीएम साहब के आए, और हम लोग पहले भी आए थे और मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी बताया था कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। डीएम साहब ने आदेश किया, एसएसपी साहब ने आदेश किया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अभी एफआईआर 26 या 27 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, और वे गांव में जिन्होंने हत्या की थी, जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट है, अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। ये लगभग आज 7 जून को देख लो, आज 4 तारीख है, लगभग 1 महीना हो गया। ऐसे लोकतंत्र में हत्या की जा रही है। होनी चाहिए। फिर 17 जातियों वाला मामला भी है कि इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। मेन है कि हमारे समाज पर अत्याचार दिन प्रतिदिन, चाहे वो बागपत का केस हो, चाहे वो सहारनपुर का हो, कहीं गर्दन काट दी जाती है, कहीं हमारी बहन बेटी की खुलेआम इज्जत लूट ली जाती है, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इन सरकार को दिखा देंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और हमारी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूट रही है। उस मुकेश कश्यप के 6 छोटे बच्चे हैं, आज उस महिला के परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, और हम डीएम साहब से भी मांग करते हैं कि उस परिवार को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से ज़्यादा दिलाई जाए, और सरकारी पट्टा जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो सके वो दिया जा सके। इसी मांग को लेकर आज ये कश्यप समाज धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। चरथावल थाना क्षेत्र निवासी बच्ची के गायब होने के मामले में पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। वहीं जिस रिक्शा चालक के पास से बच्ची बरामद हुई उसके विरुद्ध कार्यवाही न होने की बात कही गई। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के शामली बस स्टैंड का है, जहां ई रिक्शा चालक को एक बच्ची घूमती मिली थी, जिसे वह अपने साथ ले गया। वहीं बच्ची के परिजनों ने एक युवक के विरुद्ध तहरीर देकर बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने ई रिक्शा चालक राजकुमार निवासी सैदपुर कला थाना तितावी के पास से बरामद कर ली, जिस पर बच्ची के 161 के बयान दर्ज किए गए, जहाँ राजकुमार द्वारा बच्ची के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाना सामने आया। लेकिन पुलिस ने 164 के बयान के बाद ही अन्य कार्यवाही की बात कही। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने इस मामले में ई रिक्शा चालक राजकुमार को निर्दोष बताया है। 24/6 से गायब थी, चांद रानी नाम की बच्ची थी। उसके बारे में उसके परिजनों ने मुकदमा पंजीकृत कराया तथा गांव के ही लड़के को नामित कराया।
उस लड़के को पकड़ लिया था। जब लड़की की बरामदगी नहीं हुई तो पुलिस द्वारा और सक्रियता से इसकी जांच की गई, तो जानकारी हुई ये बच्ची यहाँ आई हुई थी मुजफ्फरनगर। यहाँ पे जो बस अड्डा है, चरथाउल बस अड्डा, वहाँ ये खड़ी हुई थी, परेशान थी। इसके पास कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं था, तो वहीं एक ये ई रिक्शा होते हैं, इसके ड्राइवर से उसने मदद मांगी। उस ड्राइवर को इसने अपने घर का पता नहीं बताया। ड्राइवर इसे सहानुभूति पूर्वक और रिक्शा वाला इसे अपने घर ले गया। उसकी गलती ये थी कि उसे इस संबंध में पुलिस को सूचना दे देनी थी, क्योंकि बच्ची ने अपने बारे में कोई जानकारी डिस्क्लोज नहीं करी थी उस समय। बाद में जब बच्ची ने भी इसे बताया, फिर ये पुलिस के संपर्क में आया, उस बच्ची का बरामद कराया गया, क्योंकि उस मामले में अभियोग पंजीकृत था। तो उस बच्ची के 164 के बयान भी कराए जा रहे हैं, मेडिकल भी। लेकिन जो 161 में उसने हमारी महिला पुलिस अधिकारियों को बताया है, उसने ये बताया कि इसने बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह उसे रखा था और इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। इसका भी यही कहना था कि अपनी बच्ची की तरह रखा है। फिर भी जो नियमानुसार उस बच्ची के 164 के बयान कराए जा रहे हैं, उसके आधार पे, और जो इसने 161 के बयान है उसी के आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ककरोली थाना क्षेत्र के गांव जटवाड़ा निवासी परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने और बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा। बुधवार को ककरोली थाना क्षेत्र के गांव जटवाड़ा निवासी परिजन अपनी नाबालिग पुत्री के साथ एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित परिवार ने पुत्री के ससुर, देवर, उसके साथियों और जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फुरकान पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने ककरोली पुलिस पर कार्यवाही न करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। मेरे साथ हमारे गाँव का एक लड़का था, तो उसने मुझे बहकाया और फुसलाया और लेके चला गया। 2 दिन किडनैप रखा, 2 दिन उसने मुझे किडनैप रखा सहारनपुर की तरफ। उसने मुझे सहारनपुर की तरफ होटल में रखा। तो 2 दिन उसने मेरे साथ बहुत मतलब बलात्कार किया और मेरे घर को ने कुछ कार्रवाई की, तो पुलिस आ गई। तो उन्होंने जोर जबरन करके निकाह कर लिया मुझसे। निकाह करने के बाद 4 दिन रहा उसने मेरे साथ, फिर बलात्कार किया उस लड़के ने और मारा और पीटा, चला गया छोड़ के अपने बाप के ऊपर। उसके बाप ने मुझे मारा और पीटा, उसके बाप ने मुझे बलात्कार किया। मतलब उसके बाप ने भी मेरे साथ ऐसे बलात्कार करता रहा और मैं सहती रही वहाँ पे। फिर मैं 5 तारीख को वहाँ से, जब बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मैं निकल के थाने चली गई। तो उसके बाद मैं थाने गई तो मेरी कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको मतलब मेरे ससुर को फ़ोन करके बुला लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो मेरी कोई कार्रवाई वहाँ मतलब कुछ भी सुनाई नहीं हुई। फैसला जी आना जाना नहीं था। उसने, मेरे ससुर ने कह दिया था कि अगर जो मेरे घर पे कोई आ गया तेरे घर से तो मैं जान से मार दूंगा गोली से। मैं आना जाना नहीं रखता जी। मैं उस पर कानूनी कार्रवाई। अफगानिस्तान में आतंकवादियों द्वारा 20 हिंदू लोगों की हत्या के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से इस मामले में कार्यवाही करने की बात कही। बुधवार को शिवसेना के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर के प्रकाश चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने आतंकवाद के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जहां उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवादियों द्वारा 20 हिंदू लोगों की हत्या का विरोध किया, वहीं उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार अफगानिस्तान सरकार पर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही का दबाव बनाए। आज शिवसेना ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कट्टरपंथियों द्वारा हमारे 20 हिंदुओं का कत्ल हुआ है, उसके विरोध में आज शिवसेना ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान सरकार से मांग करे, उन्हें उन पर दबाव बनाए कि वे वहाँ के कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करे, उन्हें फांसी की सजा दे। क्योंकि हर जगह आतंकवाद, हर जगह कट्टरपंथी, ये शिवसेना कहते हैं बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश में बढ़ी विद्युत दरों और विद्युत व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अजीत राठी के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार ने विद्युत दरों में भारी वृद्धि कर जनता और किसानों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिसके कारण जनता आर्थिक रूप से कमजोर हो गई है। वहीं नलकूपों आदि पर बढ़ाए गए विद्युत दरों का विरोध किया। वहीं किसानों और गरीब लोगों पर विद्युत विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का भी विरोध किया। रालोद ने विद्युत दरों को वापस लिए जाने और विद्युत व्यवस्था सुचारू किए जाने की मांग की है। आज हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्याएं लेकर के, गन्ने की समस्याएं, किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। उसमें किसान को जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं और दूसरे कनेक्शन न देना, बिजली का रोस्टिंग होना, समय पर ट्रांसफार्मर न मिलना, किसान के साथ में बड़ी ज्यादती हो रही है। और उसी समस्या में हमने गन्ने का लिया भी, उसमें वो जोड़ा है, धान की, आलू की सारी समस्याएं उसके साथ हमने जोड़ दी हैं, जिससे कि किसान को उसका उचित लाभ मिल सके। नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने कुछ युवकों पर देवती के साथ बलात्कार का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया, जहां पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की। बुधवार को नई मंडी थाना क्षेत्र निवासी महिला अपनी पीड़िता देवती के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई, जहां महिला ने बताया कि उसकी देवती अपने घर खादरवाला में जा रही थी, जहां सुमित, राजा, दिनेश, आकाश, समीर व एक अज्ञात युवक उसकी पुत्री को अज्ञात कार में लेकर सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार किया। वहीं 3 दिन बाद युवती उनके चंगुल से निकल कर आई और परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिस पर शहर कोतवाली में मामले की जानकारी दी गयी। तब से पीड़िता शहर कोतवाली में है और उसका ना तो डॉक्टरी मुआयना कराया गया और ना ही FIR लिखी गई है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया। पीड़िता ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मैं अलबासपुर में रहती थी अपनी नानी के पास से मैं अपने बहन भाई से मिलने जा रही थी खादरवाले में उतर के टेम्पो में से उतरते ही एक वैन आई थी वाइट कलर की, उसमें 4 लड़के थे। उन्होंने जबरदस्ती करके उन्होंने मुझे वैन में बिठाई है। वैन में बिठा दी, उन्होंने मुझे बेहोश कर दी थी। फिर मुझे इन्होंने रुड़की में मुझे होश आया था। 3 दिन तक रखे इन्होंने मुझे रुड़की। तीनों ने मेरे साथ बदतमीजी की, चारों ने मेरे साथ बदतमीजी किया खूब। और जिसके घर में रख रखी थी, मोमडन का घर था वो, इनका नाम था राजा, सुमित, आकाश, दिनेश। और जिस मोमडन के घर रख रखी थी उसका नाम नहीं पता है मुझे। और उसने भी बदतमीजी की थी। पंचों ने बदतमीजी किया 3 दिन तक मेरे साथ। और फिर चौथे दिन उन्होंने मुझे स्टेशन पे छोड़ी है नासी। पुलिस के पास गया 3 दिन हो गए उन्हें, 4-5 दिन हुए, बयान ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। क्या कहते थे? बस जो आपसे बताया मैंने वही इनसे बताती थी मैं। और डॉक्टरी करने को मुझे मना कर रहे हैं, मेडिकल मत करवाओ। फिर पैसे लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, पैसे लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 29 तारीख से मैं उसके चक्कर काट रहा थाने के। 29 तारीख को छोड़ दी थी। लड़की इवेंट 100 नंबर पर एक इवेंट आया, सूचना दी कृपा शंकर पुत्र न्यादर शर्मा ने कि एक लड़की उनके यहाँ काम मांगने के लिए आई। उन्होंने 100 नंबर पर सूचना कर दी और उस लड़की को 100 जाएंगे थाने पहुँच गई। कृपा शंकर को उस लड़की ने बताया कि मैं 2-3 दिन से रेलवे स्टेशन पर हूँ और मुझे काम नहीं मिला, तुम्हारे यहाँ अगर कोई काम हो तो संबंधित कृपा शंकर ने 100 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुला ली। वो लड़की पुलिस के सुपुर्द। 100 नंबर जब गाड़ी लड़की को थाने लेकर पहुंची, लड़की के पिता प्रदीप को पुलिस ने बुलाया, जिन्होंने थाने पर लिख के दिया कि ये लड़की जो है मैं अपनी सुपुर्दगी में ले जा रहा हूँ, भविष्य में मैं इसे तंग नहीं करूँगा, तो कोई होगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। पहले भी 1-2 बार ये ऐसे ही जा चुकी है, जैसा कि सूत्रों से पता चला। आज कल से ये इनकी नानी बताती हैं, सुशीला देवी, प्रार्थना पत्र दे रही है कि उनकी लड़की को कुछ लोगों ने अगवा कर दिया और उसके साथ गैंग कर दिया। पुलिस उस तहरीर के आधार पर घटना पंजीकृत कर दी।
विस्तार से उसकी जांच की जाएगी, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया मामला जो है, पहले भी इनमें आपस में पड़ोसी झगड़ा तमाम विपरीत साक्ष्य आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या नाम ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बेगराजपुर क्षेत्र में तैनात एएनएम पर दुर्व्यवहार करने और मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में बेगराजपुर क्षेत्र की दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और आशाएं जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बेगराजपुर क्षेत्र में तैनात एएनएम रेखा पिछले काफी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं और आशाओं का उत्पीड़न कर रही है, जिससे सभी परेशान आ चुके हैं। उन्होंने एएनएम के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। बेगराजपुर के गांव में रेखा एएनएम है, 2017 सितंबर से कार्यरत है। वहां की 4 आशाएं हैं और 3 आंगनवाड़ी 3 सहायिकाएं हैं। सबके सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती है, इन लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण करती है। और ये लोग जिलाधिकारी जी के यहाँ और अपने विभाग में और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के यहाँ भी पूर्व में लिख करके दे चुके हैं। जब से इन लोगों ने उसकी शिकायत करी है, तब से और ज़्यादा परेशान कर रही है। कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरा खास आदमी डिप्टी सीएमओ के यहाँ कार्यरत है। कौन कहती है? रेखा एएनएम, जो बेगराजपुर में टीकाकरण का काम करती है जा करके। भाई ये चाहते हैं सब लोग कि उसकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाए बेगराजपुर से। रोहाना की आईपीएल शुगर मिल का विस्तारीकरण करने और पेराई क्षमता बढ़ाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने गन्ना सोसाइटी रोहाना पर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पदाधिकारियों और किसानों ने रोहाना स्थित गन्ना सोसाइटी पर धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने आईपीएल रोहाना शुगर मिल का विस्तारीकरण करने और पेराई क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि गन्ने की पैदावार क्षेत्र में ज्यादा है, जिसके चलते किसान अपनी ट्रॉली 48 घंटे के बाद लेकर वापस लौटते हैं। उन्होंने शुगर मिल की पेराई क्षमता को बढ़ाए जाने की मांग की है। धरने का मैटर तो जो है असली समस्या गन्ने की आगे हमारे सामने, जैसा आपको पता होगा, इसी बात में आप भी यहाँ क्षेत्र में काफी प्रयास करते घूम रहे पत्रकार के हिसाब से। इस सीजन में जो सीजन हमने डाला है, इसमें हम 50-50 घंटे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुग्गी लेकर लाइन में लगने के बाद 50-50 घंटे में निकले और घर गए हैं। हमें अपने घरों का भी पता नहीं रहा, घर हमारा कहाँ हो, हम भूल गए आज ही। डंगर हमारे घरों परेशान, आदि हमारे परेशान, हम यहाँ खुद परेशान। क्या हमारी यहाँ सजा के मिल में बुग्गी ट्रॉली लेकर आओ, 50-50 घंटे में तुलवाएगा जाऊँ घर पर। जब ये मिल छोटा क्षेत्र बढ़ गया, इस पर गन्ने की पैदावार बढ़ गई, क्योंकि रोज नई नई गांव की चकबंदी होती जा रही। जो भूड़ के जंगल है, जो मारू के जंगल है, जो तराई के जंगल थे, वे सब एक साथ होते जा रहे और उनमें जमीन यानी कि समतल होने के बाद गन्ने की पैदावार बढ़ती जा रही है। और कुछ बीज इस प्रकार के आए कि उनकी भी थोड़ी पैदावार ठीक सी हुई है। तो यहाँ गन मिल जो 12-13 हज़ार कुंटल खाने वाला है, जबकि यहाँ पर 50,000 कुंटल भी 24 घंटे में मिल खाने वाले क्षमता लगा, तो भी थोड़ा। हमारी मुख्य मांग है इस मिल का विस्तारीकरण करा जा। कारण है उसका, इन्होंने आज से 20 साल पहले विस्तारीकरण के नाम की जमीन खरीदी थी आज किसानों को, जब किसानों को बर्बाद कर दिया, उनकी जमीन फिर ले ली, मंदे भाव में ले ली, और उस जमीन में कभी कहाँ शराब फैक्ट्री लगा हुआ है, कभी कुछ बताओ है। भाई मिल बनाने के लिए ली थी फैक्ट्री आपने जमीन, या तो उस जमीन में मिल लगाओ, नहीं तो उस जमीन को किसानों की वापस करो। क्योंकि एक एक्ट है कोर्ट का भी कि जिस चीज लगाने के लिए, जिस भी फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कराया जाएगा, उसमें वही प्लांट लगेगा, अन्यथा दूसरा प्लांट लगेगा। हमारी मांग है मुख्य कि मिल का विस्तारीकरण कराया जा, मिल को बढ़ाया जा। अगर मिल नहीं बढ़ा सकते हैं, कभी कहा मायावती ने बेच जाता थी 55 करोड़ में, हमारे पर ठेक कहा मायावती ने बेच जाता। कुछ लोग कह रहे भाई मायावती ने मंदा बेच दिया, जो पैसे खा लिया मायावती गवर्नमेंट ने, हमने खा लिया किसानों ने। भाई सरकार बैठी, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है। अब तो यो भी मौका नहीं पकड़ने को कि दिल्ली वाले नहीं मानते जी हम तो करो, या यो अब जी हम वे नहीं करते दिल्ली वाले हम करो। तो जगह सरकार ने किया, वो बेवकूफ बना रहे किसानों का। जब इन्होंने 16-17 मिलों का विस्तारीकरण कर दिया, भाई मेरी क्या कथा, मेरा यही दुर्भाग्य है जो हमारा मंत्री है यहाँ का भारतेंदु, वो हमारी सुधीर लेता। जो हमारा प्रतिनिधि है यहाँ जी ऊंटवाल विधायक बनाया, वो हमारी सुधीर लेता।
ये हमारा दुर्भाग्य कहो चाहे सौभाग्य कहो कि यहाँ के क्षेत्र में भी भाजपा का ही विधायक बना कर भेजा। ये तो नहीं करा कि यहाँ किसी और को बना दिया, तो हमारी क्या खता, जमीन का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। और ये नहीं मानते तो नहीं करते। अगर ये नहीं मानते तो देखो सुनो बात, भारतीय किसान यूनियन सक्षम है। भारतीय किसान यूनियन ने जब भी कोई बीड़ा उठाया या तो बैठ गई अपने घर, जो कि गलत काम के खिलाफ पक्ष में नहीं जाती। भारतीय किसान यूनियन सही काम पर खड़ी हो, ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ को रेल की लाइन पाट देंगे, हाईवे बंद कर देंगे, यहाँ की सरकार के मुख्य जो स्रोत हैं उन्हें बिल्कुल ठप कर दिया जाएगा। जब तक हमारा विस्तारीकरण, मील का विस्तारीकरण नहीं होता, हम यहाँ से जाने की नहीं। आज हमने किसानों की पंचायत बुलाई है, जो भी क्षेत्र के किसानों का यहाँ निर्णय होगा वही सर्वमान्य निर्णय होगा। भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों की आवाज उठाती आई है। मैं संजीव भारद्वाज, भारतीय किसान यूनियन चरथौल ब्लॉक उपाध्यक्ष, मैं अपनी सहकारी समिति का चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पर किसानों ने बनाया, ये घोषणा यही होगी, जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा किसानों के बीच में होगा। अगर इन्होंने कहा हाईवे जाम तो हाईवे जाम होगा, इन्होंने कहा रेल जाम तो रेल जाम होगी। कुल मिला के हम नहीं चाह रहे टकराव सरकार के द्वारा, हम तो सीधी अपनी बात रखना चाह रहे, हमारा मील बना दो, हम अपने घर चले जाए। कुछ का पता लग रहा है कि परमिट भी रोक रखा है। हाँ जी, परमिट का तो चक्कर भाई हो, इनका ही पता होगा मील वालों को कि किसा पर्ची दी, कहाँ से दी, क्यों दी। पर्ची तो मील वालों ने दी या जो सोसाइटी ने दी, किसान के घर में नहीं पर्ची। किसान तो जो पर्ची इन्होंने दी उस पर गन्ना तोल रहा, क्या मतलब है इनका परमिट रोकने का। किसान चोर है, ये चोर किसान को बता रहे चोर ये खुद है, या तो सोसाइटी चोर है या मिल चोर है। किसान का क्या मतलब है, किसान को तो जहाँ से भी पर्ची हाथ लगेगी वही करेगा। नहीं परमिट अगर नहीं करते रोको रखा फिर क्या करोगे? कब तक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर ये नहीं करेंगे, क्या किसान यूनियन सक्षम है परमिट ले लेके हलक मार देगा इन वजह, हम कोर्ट में जाएंगे, देखो कोर्ट कब तक रोकते हैं हमारा परमिट। ये धरना प्रदर्शन कब तक है पंचायत का? अब पंचायत है, देखो निर्णय क्या होगा। अभी पंचायत चल रही है, बाहर से लोग बहुत आने लग रहे, भी काफी लोग आ रहे हैं। जो भी निर्णय होगा, अभी तो है कि शायद ये धरना चला, क्योंकि इतनी जल्दी मानने वाले नहीं आए लोग। ये इतनी जल्दी हमारी बात को अगर मुख्यमंत्री को चले जा। एक बात मैं आपके चैनल से और कहना चाहूँ, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अच्छा काम करना चाह रहा है और कर भी रहा, योजना बना रहा। ये अधिकारी बीच के बदमाशी कर रहे हैं, ये चोर बाजारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने। ये अधिकारी का जो मुख्यमंत्री की जो योजना है उसे निचले स्तर पर जमीन तक नहीं आने दे रहे, बीच में इनकी दलाली चल रही है। और आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।